जिससे हम दुखी हुए ना वही पाप है, ये समझ ले यार। जैसे यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, अब यहीं अपन दुखी हो रहे हैं, भगवान आधा घंटा से बैठा रखा है, 1 घंटा तक सुनना पड़ेगा, फिर आधा घंटा और सुनना पड़ेगा, ये भाई क्या, तो ये दुख का कारण हो गया। दुखी हो गए नहीं आप, दुखी होना पाप है, दुखी करना पाप है। दुख का कारण माने, अब दुख का कारण की तो चर्चा लंबी करेंगे, थोड़ी सी समझ में आ गया सबको। दुखी होना पाप है। मम्मी ने कहा ए मंदिर जाओ, अब मरे मन से चले जा रहे, मंदिर जा रहे। तो ये दुख का कारण बुरा कार्य, दुखी हो रहे ना आप, ये दुखी होना ही पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य, दुख का कारण अच्छा कार्य भी हो सकता है, दुख का कारण अच्छा कार्य भी हो सकता है। मंदिर जाना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है, फिर भी दुखी हो रहे। आपने देखा स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, अभी बच्चे भजन गा रहे थे ना साथ में, तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन एंड में पूरे टायर की हवा निकल जाती है। अब ये सब जो दुखी हो रहे हैं ना, ध्यान रखना, दुखी होकर अच्छा काम करना भी पाप है। अच्छा काम भी करो, प्रसन्न होकर करो। क्या बोला? अच्छा काम भी करो और प्रसन्न होकर करो। आपको पता है बुद्धि कम क्यों हो जाती है, याद क्यों नहीं होता है, इंटेलिजेंसी कम क्यों हो जाती है, हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मम्मी के डर से पढ़ते, पापा के डर से पढ़ते। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे तो अब याद नहीं होगा, क्योंकि आप दुखी होके पढ़ रहे हो। अच्छा काम तो कर रहे हो, पढ़ाई करना अच्छा काम है, लेकिन दुखी होके कर रहे हो। दुखी होकर के बर्तन मांजोगे ना, तो पक्के में 3 कमरा बाद भी भाड़ भाड़ दुखी होके बर्तन मांजने वाला गिलास मांजे ठाड़। और मम्मी चिल्लाएगी, कैसे कर रही हो, बर्तन पटक रही हो, मजबाना हो तो मजबा। आपको समझ में आ रहा है? दुखी होकर काम करना पाप है, दुखी होकर के पूजा करना भी पाप है। तो ठीक है पंडित जी, हम पूजा नहीं करेंगे, तो और बड़ा पाप है। समझ में आएगा नहीं? जैसे मान चलिए आप दूध पियो, मम्मी ने आपको 1 गिलास दूध दिया, आप पी रहे, तो यहाँ से ढोलते चले जा रहे, मूछें बनती जा रही और दूध ढुलता चला जा रहा है। तो मम्मी ने कहा ऐसे दूध पीते हैं कहीं, ठीक से दूध पियो, तो हमें नहीं पीना, हम पियेंगे तो ऐसे ही पियेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए। बच्चे दुखी होकर के चावल चढ़ाएंगे ना मंदिर में, तो पक्के में द्रव नीचे गिरेगी, उसकी चिटक वगैरह होगी, नीचे गिर जाएगी। अब नीचे गिर जाएगी, फिर चिंटी आके खाने लगेगी वो चिटक को, समझते हो, नैवेद्य कहते हैं जिसको अपन, उसको खाने लगेगी, तो उसके ऊपर पैर रखा जाएंगे, तो हिंसा नाम का पाप हो जाएगा। आपके हाथ से चावल नीचे गिरे, गुस्से में कई बार बच्चों को मम्मी पापा जबरदस्ती चावल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ। नहीं, ये पाप हो गया, पाप। समझ में आया? तो हमें पाप से बचना हो तो क्या करें? कौन बोलेगा? पाप से बचना हो तो क्या करें? बोलो बेटे, मैं ही बोल देता हूँ। दुखी होकर कोई काम ना करें। अब पॉजिटिव कर दो इसका, प्रसन्न होकर काम करो। झाड़ू लगाओ तो खुशी खुशी लगाओ। सारे काम, कोई भी काम, पढ़ाई करना हो प्रसन्न होके करो। अब दुखी होके करोगे तो 2 नुकसान हो रहे हैं आपको। एक तो याद नहीं होता, मेमोरी लॉस होती है, आपको याद नहीं हुआ तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, फिर नंबर कम आएंगे। आप देख लेना, जितने बच्चे नंबर कम आते हैं ना, उसका एक ही कारण है, सब तो सो रहे हैं, हमें पढ़ना पड़ रहा। अब दुखी होके पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दुखी होके पढ़ रहे हैं। कई बच्चे एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, कई बच्चों को क्या लगता है पता है, उसके नंबर ज़्यादा ना आ जाएं, वो ज़्यादा ना पढ़े, मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना है। ये जेलेसी है, जेलेसी एक पाप है। दूसरों से ईर्ष्या करके पढ़ाई करने से भी हमारे नंबर कम आती है। कई बच्चे पढ़ नहीं पाते ना, तो एक ही काम करते हैं, हे भगवान वो फेल हो जाए, हे भगवान उसकी तबीयत खराब हो जाए, हे भगवान वो परीक्षा में उसका दिमाग खराब हो जाए। तो उसका तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा